Hello student, welcome to the Gyan Manjay Vidyapit Maua online education. I Abhay Vyas is today going to resume our computer subject with the next point, that is the secondary storage device. In the previous topic we have discussed about the hard disk. हमने hard disk के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि how hard disk will store the data, what kind of storage mechanism are there, and what kind of storage capacity are there. So these all are the things that we have learned in the last video lecture. Today we are going to learn with the next and the portable secondary storage device, that is a compact disk, CD. Right? CD का पूरा नाम जो है वो है compact disk, which is also called a optical disk. Right? वो एक optical disk है, वो एक portable disk है. Basically CD is a flat, round and portable storage. एकदम flat आती है CD, राइट, राउंड शेप होता है उसका, और वो पोर्टेबल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली इसे कैरी करवा सकते हो. नॉर्मली सीडी जो है उसकी यूजुअल जो उसकी साइज जो है वो है 4.75 इंच इन डायमीटर. 4.75 इंच इन डायमीटर के उसकी जो है वो साइज है. सीडी का यूज बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है, तो मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन आप सीडी के अंदर स्टोर कर सकते हो. मोस्टली म्यूजिक स्टोर करने के लिए उसका यूज होता है, ऑडियो स्टोर करने के लिए, बट यू कैन स्टोर विद इन द सीडी टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियो ऑल्सो. राइट, द कैपेसिटी ऑफ सीडी इज वेरी लेस, दैट इज 650 MB. 650 MB जितनी ही उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, मतलब 1 GB से भी कम. राइट, हाफ ऑफ द 1 GB, 650 GB, 650 MB is only storage of a CD. CD की स्टोरेज काफ़ी कम है. और जैसा हार्ड डिस्क हमें स्टोरेज कैपेसिटी देता है और फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज़ द डेटा की फैसिलिटी देता है, वैसे CD नहीं देता. CD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर डेटा, जब भी आप CD के अंदर डेटा स्टोर करते हो तो उसे कहते हैं CD बर्न करना. राइट, टू बर्न द CD यू कैन स्टोर द डेटा विद इन द CD. और सीडी के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए लेज़र लाइट, लेज़र बीम की लाइट जो है उसका यूज़ होता है टू स्टोर द डेटा विद इन द सीडी. सो ये जो लेज़र बीम है वो उसकी पैटर्न फॉर्म होती है स्मॉल पिट्स के तौर पर विद इन द डिस्क सरफेस ऑफ अ सीडी. सीडी की जो डिस्क सरफेस है उसके ऊपर बीम, जो लाइट बीम होता है, लेज़र लाइट बीम्स, उसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर किया जाता है और उसके अंदर जो है वो डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली राइट किया जाता है. सो ये जो पर्टिकुलर स्मॉल पिट्स, मतलब स्मॉल जो पर्टिकुलर लेज़र बीम्स उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होकर जो क्रिएट होता है डेटा वहाँ पर स्टोरेज, उसे कहते हैं पिट्स. तो ये पिट्स के अंदर डेटा स्टोरेज जो है ना वो परमानेंट है, मतलब एक बार डेटा स्टोर हो गया उसके बाद आप उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते. द डेटा इज फिक्स्ड ओवर दैट. बट हार्ड डिस्क के अंदर तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं. बट यहाँ पर एक बार डेटा फिक्स हो गया, यू आर नॉट एबल टू डिलीट और यू आर नॉट एबल टू मॉडिफाई द डेटा. सो दिस काइंड ऑफ ऑप्टिकल मीडिया इज वेरी ड्यूरेबल. ये जो मीडिया है ना वो काफ़ी ड्यूरेबल, मतलब कि आप जो है इस डिस्क के अंदर एक बार डेटा फिक्स कर देते हो, फिर आप इसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह पोर्टेबली आप मूवमेंट करवा सकते हो, बट यू आर नॉट एबल टू मॉडिफाई द डेटा. राइट, उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होता, बट आप उसे साइज में छोटी है तो आप उसे अपनी जेब में लेकर भी एक जगह से दूसरी जगह कैरी करवा सकते हो. राइट, सो दिस इज द स्पेसिफिक फिगर विच शोज द कॉम्पैक्ट डिस्क. दिस इज द कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके अंदर के सभी लेयर है. दिस इज द प्रिंटिंग लेयर, उसके ऊपर जो टॉप लेयर है वो प्रिंटिंग लेयर है, जिसके ऊपर आप जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो बाय द पेन. पेन का यूज कर कर आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि इस सीडी के अंदर कौन से टाइप के डेटा स्टोर. आफ्टर दिस लेयर यू कैन सी द सबस्ट्रेट लेयर, एड्रेसिव लेयर, प्रोटेक्शन लेयर, गोल्ड रिफ्लेक्टिव लेयर, रिकॉर्डिंग लेयर एंड सबस्ट्रेट लेयर. दिस ऑल आर द लेयर. ये सभी लेयर्स के अंदर जो है ना वो आपके डेटा को जो है वो स्टोर होते हैं. तो दिस ऑल आर द लेयर. विद दिस ऑल लेयर यू कैन सी द सीडी क्रिएशन. ये सभी लेयर के यूज से सीडी का जो है वो क्रिएशन होता है. नाउ ये जो सीडी है उसके भी कई सारे टाइप्स है. देयर आर 3 पॉपुलर टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क.
ये सीडी जो है उसके 3 टाइप है। उसके अंदर पहला टाइप जो है वो है सीडी रोम, सेकेंड दैट इज सीडी आर एंड थर्ड दैट इज सीडी आर डब्ल्यू। राइट, उसके अंदर सीडी रोम इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप। सीडी रोम जो है वो काफ़ी पॉपुलर टाइप है, जिसका पूरा नाम यहाँ पर दिया गया है। सीडी रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। Compact disk read only memory, that means once you write the data within this compact disk, इस CD के अंदर एक बार डेटा आपने राइट कर दिया, you are not allowed to again write and modify the data, but you are only allowed to see the data. आप डेटा को रीड करवा सकते हो, प्ले करवा सकते हो, बट यू आर नॉट अगेन राइट द डेटा विद इन द CD। एक ही बार डेटा को राइट करने की फैसिलिटी यहाँ पर हमें मिलती है। दिस इज कॉल्ड द CD ROM। और ये जो CD ROM है वो उसके अंदर डेटा एक ही बार राइट किया हुआ हमें CD डायरेक्टली ऐसे ही मिलती है कि भाई एक बार CD राइट कर दिया, डेटा राइट कर दिया है उसके अंदर, आप जो है इसे प्ले करवा सकते हो। जैसे कि बाज़ार के अंदर अगर आप किसी भी MP3 सॉन्ग की CD अगर खरीदने जाते हो, राइट, या तो MP3 सॉन्ग या तो आप कोई मूवी की CD अगर परचेस करने जाते हो, तो उसके अंदर प्री डिफाइंड पहले से ही डेटा राइट किया गया होता है, फिर आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको प्ले कर देख ही सकते हो। सो दिस इज अबाउट द CD ROM। तो हमने पहला टाइप देखा, दैट इज CD ROM। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, दैट इज CDR, दैट इज स्टैंड्स फॉर CD री-रिकॉर्डेबल। सो नॉर्मली CD ROM के अंदर क्या होता है, हमें बाजार में से ही रेडीमेड CD मिलती है जिसके अंदर पहले से ही डेटा राइट किया हुआ होता है। बट नाउ इफ यू वुड लाइक टू राइट द डेटा विद इन द CD, अगर आपको CD के अंदर डेटा राइट करना है, सो यू कैन राइट डेटा विद इन द CD वंस। आप जो है ना अपने हिसाब से जो भी आपको डेटा CD के अंदर राइट करना है, उस डेटा को आप CD के अंदर एक बार राइट कर सकते हो। उसके बाद आप उसको मैनी टाइम रीड कर सकते हो, कई बार आप उस डेटा को रीड कर सकते हो, बट राइट दूसरी बार नहीं कर सकते। बट अपने आप अपने यूज के मुताबिक आप उसके अंदर डेटा राइट करवा सकते हो। तो उस टाइप को CD को हम क्या कहते हैं, उसका यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, दैट इज अ राइट वंस रीड मैनी। WORM, WORM, WORM stands for write once read many। ऐसे क्वेश्चंस MCQ के अंदर आएंगे, so you will have to memorize all the full form of this particular topic। ये सभी टॉपिक के आपको फुल फॉर्म जो है वो ख्याल होने चाहिए। सो WORM, दैट इज राइट वंस रीड मैनी। उसको आप जो है वो दूसरे नाम से भी जान सकते हो, दैट इज CDR, जो सेकेंड टाइप है हमारी ऑप्टिकल डिस्क की, दैट इज CD री-रिकॉर्डेबल। सो दिस इज अबाउट द second type of compact disk। Now we are going to discuss regarding the third type of compact disk, that is CDRW, or you can also known as it as a CD-EO, that is erasable optical disk। But EO, that is erasable optical disk। CDRW का फुल फॉर्म जो है वो है CD rewritable। That means this kind of CD will provide you the facility to write many times the data and read many times the data। आप उसके अंदर एक बार डेटा राइट करते हो, उसके बाद अगर आपको डेटा को डिलीट करना है तो यू कैन डिलीट द डेटा। उस डेटा को आपको मॉडिफाई करना है तो यू कैन मॉडिफाई द डेटा एट एनी टाइम। जितनी भी बार आपको डेटा को मॉडिफाई करना है, राइट अगेन कुछ डेटा को करना है, डेटा को रिमूव करना है, ये आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यू कैन मैनी टाइम्स डिलीट द डेटा, मॉडिफाई द डेटा एंड राइट द डेटा विद इन द CD, as well as you can read the data, whatever the data you have written over there, right? So this kind of flexible disk which is known as CDRW, that is compact disk rewritable। So there are three types of CD के 3 टाइप हमने देखे, that is CD-ROM, compact disk read only memory, CDR, that is the compact disk compact disk re-recordable, and CDRW, that is compact disk rewritable, right? तो आपको जो है इसका यूज और इसका फुल फॉर्म जो है वो याद रहना चाहिए। Now the next type of disk, that is called the digital versatile disk, that is DVD। CD के बाद CD की जो लिमिटेशंस क्या थी,
तो सीडी जो है वो आपको काफ़ी कम स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती थी, वो 1 GB से भी कम स्टोरेज कैपेसिटी आपको सीडी प्रोवाइड करती, 650 MB, मतलब 1 GB से भी हाफ। सो वो लिमिटेशन जो है वो यहाँ पर डीवीडी सॉल्व करती है। दैट इज अ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी, जिसके अंदर जो है वो आप मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन, हाई डेफिनेशन वीडियोस, बड़े बड़े मूवी जो है इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। हाई डेफिनेशन साउंड क्वालिटी वाले जो सॉन्ग्स होते हैं वो भी यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो, राइट। सो दिस काइंड ऑफ स्टोरेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को ऐसे इसे इसीलिए कहते हैं, इसके अंदर आप मल्टीमीडिया की सभी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, और वो इन्फॉर्मेशन हाई डेफिनेशन के अंदर हाई डेफिनेशन वीडियो और हाई डेफिनेशन साउंड क्वालिटी आप स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पर सीडी जो है वो 650 MB तक के ही डेटा प्रोवाइड करती थी, मतलब 1 GB से भी आधा। और यहाँ पर डीवीडी विल प्रोवाइड यू द स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 4 GB, 4 GB जितनी स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पर जो है वो आपको डीवीडी प्रोवाइड करती है, राइट। सो यू कैन स्टोर 4 to 5 मूवी। आप बड़े बड़े जो मूवी होते हैं वो 4 या तो 5 मूवी तक के मूवीज डीवीडी के अंदर स्टोर कर सकते हो। आप अगर मार्केट के अंदर जाते हो तो आपने ऐसी डीवीडी देखी होगी, राइट। उस डीवीडी के अंदर 4 या तो 5 मूवीज जो है ना वो आते हो। सो ये जो है वो डीवीडी के अंदर पॉसिबल है, बिकॉज डीवीडी प्रोवाइड यू द हाई स्टोरेज कैपेसिटी दैट इज अप टू 4 GB, 4 GB जितनी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी आपको प्रोवाइड करता है, राइट। सो यहाँ पर हमने सीडी और डीवीडी के बारे में डिस्कशन किया। तो ये दोनों जो है ना वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस तो है, बट इस दोनों स्टोरेज डिवाइस का एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये जो है ना वो अगर आप इसे प्रॉपरली कैरी नहीं करते और लंबे समय तक आप इसे जो है ना वो यूज़ करते हो, तो इसकी सरफेस जो है वो धूल से या तो आपके टच करने से खराब हो जाती है। तो इट इज़ अ पॉसिबल दैट आफ्टर सम टाइम योर डीवीडी और योर सीडी विल नॉट वर्क प्रॉपरली, या तो आप जो है ना वो मूवी कट के मूवी जो है ना वो आपको दिखेगा, और या तो उसके अंदर एक और क्वेरी आएगी कि आप जो है ना वो क्लियरली सभी कंटेंट नहीं देख सकते। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू विल फेस ओवर देयर। सो to not face this kind of problem over there, you will have to do one thing, that you will have to use the another storage media। आपको जो है ना वो और स्टोरेज मीडिया का यूज करना है। सो USB पेन ड्राइव, इफ यू हैव हर्ड द नेम USB पेन ड्राइव, आज के ज़माने में पेन ड्राइव का यूज़ जो है वो हम काफ़ी करते हैं, जिसका यूज़ नॉर्मली कंप्यूटर के साथ आप पोर्टेबल डेटा स्टोरेज, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह इजीली डेटा को कैरी करवाने के लिए भी इसका यूज़ करते हो। और इसका यूज़ जो है वो टीवी में, या तो अगर आपके पास कार है तो कार के अंदर टू प्ले द म्यूज़िक इसका यूज़ होता है, टीवी के अंदर टू व्यू द मूवी, टू व्यू द वीडियो इसका यूज़ होता है, और नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर टू स्टोर द डेटा एंड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस विद द डेटा, you can carry it with this kind of portable device. This is like a pen, that's why its name is a pen drive। काफ़ी छोटा होता है साइज में। यहाँ पर उसका एक डेमो दिया गया है। दिस काइंड ऑफ पेन ड्राइव यू विल फाइंड, राइट, ऐसी पेन ड्राइव आपको दिखेगी। सो पेन ड्राइव जो है उसका रियल नाम है USB फ्लैश ड्राइव, राइट। USB फ्लैश ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज अ पेन ड्राइव, और यू कैन से थंब ड्राइव। ये जो है वो काफ़ी स्मॉल होता है, पोर्टेबल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इजीली आप कैरी करवा सकते हो, और रीड राइटेबल होता है, मतलब किसी भी टाइम इसके अंदर आप डेटा को रीड कर सकते हो, डेटा को राइट कर सकते हो, और आप सिंपली इसका यूज़ जो है वो डेटा को जब भी मॉडिफिकेशन आपको करना है तो आप इसका मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। ये जो मेमोरी होती है वो, इसके अंदर जो मेमोरी होती है वो फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस के तौर पर वर्क करती है, which is integrated with a universal serial bus interface, that is USB। एग्जाम के अंदर USB का फुल फॉर्म आएगा, that is universal serial bus, right। universal serial bus एक इस प्रकार के इंटरफेस है कि जिसका यूज जो है वो आप किसी भी प्लेस पर किसी भी डिवाइस के अंदर इसको अटैच कर आप डेटा को व्यू करवा सकते हो, डेटा को एक्सेस करवा सकते हो, डेटा को मॉडिफाई करवा सकते हो, right। So this is the utility of pen drive।
पेन ड्राइव के अंदर जो है वो आप ऐसे सर्किट देख सकते हो जिसके अंदर ये मेमोरी है, मेमोरी कार्ड के अंदर ये सर्किट के अंदर आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो इलेक्ट्रिकली। ये डेटा को मॉडिफाई इलेक्ट्रिकली करता है, इलेक्ट्रिकली डेटा को डिलीट करता है और इलेक्ट्रिकली डेटा को राइट करता है, राइट। नॉर्मली पेन ड्राइव मार्केट के अंदर अवेलेबल जो है वो 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB एंड 64 GB। ये जो है ना वो स्टैंडर्ड पेन ड्राइव की साइज है। इतनी साइज में पेन ड्राइव मार्केट में अवेलेबल है। आज के समय में पेन ड्राइव जो है वो 128 GB तक की भी पेन ड्राइव मार्केट में अवेलेबल है। 256 GB तक की पेन ड्राइव भी मार्केट में अवेलेबल है, राइट। 64x2 दैट इज 128 GB जितनी पेन ड्राइव अवेलेबल है। 128x2 दैट इज 256। तो इतनी हाई स्टोरेज कैपेसिटी आपको आज के समय में पेन ड्राइव जो है वो प्रोवाइड करती है। That's why we can say that CD and DVD is replaced by nowadays USB pen drive. There is a USB flash drive. CD DVD का यूज इतना नहीं होता। हम आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज जो है वो USB पेन ड्राइव का करते हैं, because it is very easy to carry with our pocket and it is very it provides a high storage capacity, right? सभी स्टोरेज कैपेसिटी इसके अंदर जो है वो GB के अंदर ही हमें मिलती है। नॉर्मली ये काफ़ी पोर्टेबल है, इसके अंदर वेरियस साइज अवेलेबल है, कैपेसिटी काफ़ी हाई है और आप जो है ना किसी भी टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। इसका यूज़ किस किस चीज़ में होता है तो वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। इसका यूज़ जो है वो हम टेलीविजन में कर सकते हैं, MP3 प्लेयर में कर सकते हैं। जहाँ पर USB पोर्ट होता है उसके अंदर यू विल हैव टू इंसर्ट दिस एंड यू विल have to access whatever the information are there like a video, like a MP3 song. If you have a movie, अगर आपके पास मूवी क्लिप है या तो फोटोज है तो आप उसको पेन ड्राइव के अंदर कैरी करवा सकते हो और टीवी के अंदर डायरेक्टली उस मूवी को प्ले करवा सकते हो, उस फोटो को व्यू करवा सकते हो, राइट। सो दिस इज द नॉर्मल आइडिया रिगार्डिंग द ऑल द डिवाइस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। बट सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में हमने आज जो है वो लर्न किया। So this all are the secondary storage। कौन कौन से डिवाइस हमने देखे? हार्ड डिस्क, CD, DVD and pen drive। These 4 devices that we have done, हार्ड डिस्क, CD, DVD and pen drive। ये चारों डिवाइस आज हमने लर्न किए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से लर्न करेंगे, बट उसके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया मैं आपको बता दूं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन इनटू कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और कैसे स्टोर डेटा को करता है। तो नॉर्मली हम जब कंप्यूटर के अंदर डेटा टाइप करते हैं तो वो डेटा अल्फा न्यूमेरिक टाइप का डेटा होता है, मतलब वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं और वो नंबर्स होते हैं, राइट। नंबर्स आप टाइप कर सकते हो, अल्फ़ाबेट डायरेक्टली आप कंप्यूटर के अंदर टाइप कर सकते हो। बट ये डेटा जो है ना जब भी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होने जाता है तो वो जो भी हम टाइप करते हैं वो सेम थिंग मेमोरी जो है वो स्टोर नहीं कर पाती, क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी कैन ओनली स्टोर द बाइनरी डेटा, बिकॉज कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी डेटा। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डेटा ही अंडरस्टैंड करता है, उसे कैरी करता है। तो हमारे डेटा को जो है वो कंप्यूटर समझ नहीं पाता, तो उसे स्टोर नहीं कर पाता, राइट। सो when you type anything like a alphabet, like a number, जो भी आप कंप्यूटर में टाइप करते हो, कंप्यूटर क्या करता है उस हमारे टाइप किए हुए डेटा को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, और वो बाइनरी इंफॉर्मेशन जो है वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के अंदर मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, राइट। और एक बार मेमोरी के अंदर स्टोर हो गई, उसके बाद अगर आपको फिर से उस डेटा को दूसरी बार चाहिए, अगर आपको उसको व्यू करना है तो फिर से वो स्टोर की गया डेटा जो है वो कन्वर्ट होता है। आप समझ सके उस भाषा जो भी हमने टाइप की है, उस भाषा को पहले तो वो कन्वर्ट करता है बाइनरी में, और जब भी उसको रीड करना होता है तभी उस बाइनरी डेटा को कन्वर्ट करता है, हम समझ सके उस भाषा। सो दिस पॉइंट which is based on how the data is stored inside a computer memory। कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होने के लिए जो भी डेटा हम टाइप करते हैं ना, उस डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए उसको कन्वर्ट होना पड़ता है बाइनरी में। तो वो बाइनरी का कन्वर्जन जो है वो उसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन और एक मेथड, उस मेथड के बारे में हमें लर्न करना है कि हाउ
the data is converted, what kind of formula are there or what kind of method are there. So this method we will learn within this topic. इस टॉपिक के अंदर उस मेथड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर लर्न करेंगे. आज का लेक्चर हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं.